Hello, good morning, 9th standard students. Today we are going to continue with the exercise of the chapter 1. इसमें मैच द कॉलम है निगेटिव एक्सेलरेशन, राइट. निगेटिव एक्सेलरेशन का आंसर रहेगा वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, राइट. एंड इसका थर्ड कॉलम में ये आंसर रहेगा, मतलब फर्स्ट का मैच द कॉलम इधर सेकंड में रहेगा और इधर रहेगा, ठीक है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट. और उसके बाद रहेगा फर्स्ट वाला आंसर. जीरो एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा, राइट. और उस थर्ड वाले का आंसर रहेगा जो बचा हुआ है वो व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 सेकेंड्स, राइट. फर्स्ट का ये इधर यहाँ पे, सेकंड का ये इंक्रीज होगा, राइट, यहाँ पे, और जीरो का ये और ये, ठीक है. यहाँ पे दो के आंसर्स दिए, थर्ड के आंसर आपको खुद से लिखने हैं. नाउ द डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट का क्लैरिफाई द डिफरेंस है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस है, वो भी आप लोग को याद रख. मैच द कॉलम का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, जस्ट इसको देख लेना. नेगेटिव एक्सेलरेशन का डिक्रीजेज वेलोसिटी, व्हीकल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेज वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है. नाउ कम टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड लेंथ ऑफ एक्चुअल पैथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस का मतलब इट इज़ द defined as length of actual path traveled by object. It is defined as shortest distance between starting and finishing point. तो length of actual path traveled by object, distance का meaning है shortest distance between the starting point and finishing point. Distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. The values of distance are always positive. Value of displacement can be positive, negative or zero, right. It distinguishes the between distance and displacement. Next is uniform and non-uniform motion. When an object cover equal distance in equal time, it is said to be uniform motion. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट करता है इक्वल टाइम में, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. When an object cover unequal distance in equal time, that is called non-uniform motion. Distance time graph obtained in case of uniform motion is linear. Distance time graph जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है. यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, राइट. लीनियर मतलब अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो लीनियर एक लाइन में रहेगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी शेप, वो लीनियर नहीं रहेगा. इस दिस के एक लाइन में उसका ग्राफ नहीं आएगा. इज दिस क्लियर? दोनों डिस्टिंग्विश समझा. तो इसका डिस्टिंग्विश व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इज दिस क्लियर? Distance time graph obtained in case of uniform motion is linear. Distance time graph obtained in case of non-uniform motion can be of any shape. इसको मैं समझाने के लिए एक आप लोगों को टेक्स्ट बुक का दिखा देता हूँ. जैसे अभी इस टेबल को अगर इस पर हम लोग प्लॉट करेंगे, जैसे 0 का 0, 10 का 15, 10 का इधर 15 आएगा, राइट. 20 का 30, 20 का 30 आएगा, राइट. मतलब ऐसा लाइन आएगा सीधा. मतलब यूनिफॉर्म मोशन का लाइन कैसा आएगा, ऐसा. और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका इधर रहेगा टेढ़ा, मतलब कैसे भी लाइन आएगा, ठीक है. तो वही बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो सीधा आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ग्राफ का कैसा रहेगा, इससे टेढ़ा आएगा, ठीक है. वही लिखा है उसको, क्लियर. तो वो लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज लीनियर. Distance time graph obtained in case of non-uniform motion can be of any shape. Is this clear? Now come to the mathematical question in the math science one. अपने को टेबल कंप्लीट करना है. U का वैल्यू 2 दिया है, A का वैल्यू 4 दिया है, T का वैल्यू 3 दिया है, और फॉर्मूला दिया है V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये फॉर्मूला यूज़ करके अपने को V निकालना है. सेकेंड वाले क्वेश्चन में अपने को A दिया है, T दिया है, V दिया है, U निकालना है, ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपने को पता है वो लिख लेते हैं. ये सब इसके आंसर्स हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में U इज इक्वल टू 2 दिया है, A इज इक्वल टू 4 दिया है, T इज इक्वल टू 3 दिया है, V का मालूम नहीं है तो फॉर्मूला लिखा V इज इक्वल टू U प्लस AT. V का वैल्यू पता नहीं है, U का वैल्यू कितना है 2,
प्लस ए का वैल्यू कितना दिया है 4, टी का वैल्यू 3, तो 2 + 12 आंसर कितना आएगा 14, राइट, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख। सेकेंड क्वेश्चन में यू नहीं दिया है, ए दिया है, टी दिया है, वी दिया है, यू निकालना है। ठीक है, लिख के ले लेते हैं, लिख रहे हैं राइट। ए का वैल्यू 5 दिया है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। टी का वैल्यू 2 है, वी का वैल्यू 20, यू का वैल्यू निकालना है। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी का वैल्यू कितना है 20, यू कितना है पता नहीं, ए कितना है 5, टी कितना है 2, तो 20 इज इक्वल टू यू प्लस 10, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 - 10, यू इज इक्वल टू 10, राइट, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का सेकेंड है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है। यहाँ पे अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख के ले लेते हैं। यू कितना है 5, टी कितना है 3, ए कितना है 12, टी कितना है 3 का स्क्वायर, राइट, 5, 3, हाफ, ए 12, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12, राइट, तो 6 × 9, 3 3 ज़ा 9, 15 प्लस 54 कितना आएगा आंसर 69, करेक्ट, 69 मीटर, ये इसका आंसर है, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज u इज इक्वल टू 7, ए मालूम नहीं है, टी मालूम है, एंड एस इज इक्वल टू 92। ठीक है, अभी इसका इन्फॉर्मेशन भी लिख के ले लेते हैं। देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू 7 दिया, ए मालूम नहीं है, टी इज इक्वल टू 4, एस 92। फॉर्मूला लिख लेंगे, एस कितना है 92, यू कितना है 7, टी कितना है 4 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है पता नहीं, टी कितना है 4 का स्क्वायर, राइट, 92 इज इक्वल टू 28 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 16, 4 4 + 2 का टेबल डिवाइड कर 2 8 = 16, 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8 8, राइट, तो 92 - 28, 92 - 28 इज इक्वल टू 8a, 12 में से 8 गया 4, 8 में 2 बचे 64 इज इक्वल टू 8a, राइट, a इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 8, कितना है आंसर, a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ये इसका आंसर है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 2 क्वेश्चन आंसर, राइट, then after these 2 question answer, take the screenshot of this, match the column here, take the screenshot of this distinguish distance and displacement, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के दिन में आपको ये पूरे एक्सरसाइज एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए।